प्यारे दोस्तों, सभी को हमारे YouTube चैनल अखिलेश सर जीएस रिसर्च में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम संविधान के एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं जिससे हर परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी परीक्षा होगी, सभी में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। जैसे 15 सेट बनेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। अगर हम इन्हीं जो अनुसूची पढ़ रहे हैं, इसके अगर इनकी संख्या टोटल कितनी है, 12 है। अगर इन्हीं 12 में से हम 12 को याद कर लेते हैं तो हमारा एक नंबर कहीं नहीं गया है। इन्हीं को याद करने का हम ऐसा आपको एक सरल तरीका बताएंगे, 2 तरीके बताएंगे, जिससे आपको कभी बाद में रटने की ज़रूरत नहीं। यही आप क्लास में पढ़ लेंगे, जितनी देर पढ़ाऊँगा उतनी देर में आपको न जुबान पे रट जाएगा, तब कहिएगा। तो आइए अध्ययन करते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? अनुसूची। जब संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को लिखा तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन फिर हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसकी संख्या को 4 और बढ़ा दिया। तो वर्तमान में 8 + 4 कितनी हो गई? 12। तो इन्हीं 12 का अध्ययन करना है। तो हम 12 को अध्ययन करने के 2 तरीके बताएंगे आपको। तो उन्हीं 2 तरीक़ों को आइए समझते हैं। एक ट्रिकी मेथड होगा, एक लाइफ मतलब आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मेथड होगा। तो आइए पहले एक ट्रिकी मेथड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लाइफ से जुड़ा मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अनुसूची 1 का अध्ययन करते हैं। सबसे पहली अनुसूची क्या है? हम संविधान किसका पढ़ रहे हैं? भारत का पढ़ रहे हैं। तो भारत, तो उसमें सबसे पहले हमारी क्या प्राथमिकताएं होंगी? भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम, पता, कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, इनका अध्ययन करना अनुसूची 1 के तहत आता है। कैसे करना है? भारत सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसका? पहली सबसे चीज़ क्या होनी चाहिए? भारत। तो उसके जितने क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, क्या है, कैसे है, इसका वर्णन अनुसूची 1 के तहत आता है। ये यहाँ से पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? कोई भी नया केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, बनेगा जो नया राज्य, तो वो इसी अनुसूची के तहत आएगा। अनुसूची 1 के तहत कोई भी नया राज्य, संविधान या केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा जाएगा तो वो किस में जुड़ा जाएगा? अनुसूची 1 में जुड़ा जाएगा। ये 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठ चुके हैं। तीसरा, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कैसे हैं? जब 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ तो उस समय राज्यों की संख्या 28 से बढ़ के 29 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 29। लेकिन अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को संघ मतलब जम्मू और कश्मीर को संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश में ऐड कर दिया। तो इनकी संख्या मतलब कि ये 29 थे, लेकिन अब ये जम्मू एक राज्य था पहले, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इसकी संख्या 29 थी, अब घट के कितनी हो गई? 28। जम्मू कश्मीर उसमें चला गया, राज्य वाले से चला गया, अब केंद्र शासित में आ गया, तो इसकी संख्या 28 हो गई। लेकिन दादर, नगर हवेली, दमन दीव, इसका जो केंद्र शासित प्रदेश थे उसका भी विलय कर दिया गया। तो इसकी संख्या 9 से 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये है अनुसूची 1। वो आशा करते हैं कि पूरी तरीके से याद हो गया होगा आपको। आइए अनुसूची 2 का अध्ययन करते हैं। 2, इसमें एक शब्द निकल रहा होगा आपको, दो। किसी से हम क्या मांग रहे हैं? 2। कुछ हमें दो। तो हम मांग रहे हैं किसी से। मांगा क्या जाता है? वेतन। मतलब किसी से हम पैसा मांगेंगे, कुछ मांगेंगे तो पैसे मांगते हैं आजकल के समाज में। तो 2 शब्द निकल रहा है, 2। अब पढ़ता रहे हैं अनुसूची 2। तो क्या दो? वेतन दो, पेंशन दो, जितनी भी भत्ते दो, तो वो सब अनुसूची 2 के तहत आएंगे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। दो मतलब कुछ दो, तो क्या दो? पैसा दो, वेतन दो। तो मतलब संवैधानिक पदाधिकारी जो कर्मचारी होंगे उनके वेतन से संबंधित जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी वो अनुसूची 2 के तहत आएंगी। मतलब जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कुछ भी होंगे, सबके जो इसी के दायरे में आते हैं, जिनका वेतन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे सब अनुसूची 2 के तहत आएंगे। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या? वर्तमान में राष्ट्रपति की तनख्वाह कितनी है? 5 लाख है। राज्यपाल की तनख्वाह कितनी है? 3.5 लाख है। प्रधानमंत्री की 2 लाख है। यही हमें याद करना है। यही 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 2 याद करने का तरीका 2, हम किसी से मांग रहे हैं कुछ दो,
तो क्या दो, वेतन दो, पेंशन दो। अब शब्द क्या निकल रहा है, दो। अब पढ़ रहे हैं अनुसूची कौन सी, दो, तो यही याद करने का तरीका है, दो। ठीक है, ये अनुसूची दो, आशा करते हैं याद हो गई होगी। आइए अनुसूची 3 का अध्ययन करते हैं। 3 याद करने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, शपथ। कितने शब्दों से मिल बना है, शपथ 3 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे, शपथ 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब पढ़ कौन सी रहे हैं, अनुसूची 3 पढ़ रहे हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं याद करते रह जाएंगे, रट्टा मारते रह जाएंगे, कभी याद होता नहीं है। तो याद करने का तरीका क्या है, शपथ कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 3 अक्षरों से। तो पढ़ क्या रहे हैं, अनुसूची 3, तो याद हो गया। मतलब कि अनुसूची 3 याद करने के लिए शपथ से संबंधित है अनुसूची 3। तो कैसे याद किया, मतलब क्या है इसमें, क्या है, तो आइए जानते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी जो भी होंगे वो पद ग्रहण करने से पहले जो शपथ लेंगे कि मतलब हम संवैधानिक दायरे में रह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, वो अनुसूची 3 के तहत आएगी। उनको शपथ दिला दी जाती है कि नहीं, अब ये हो गया। ठीक है, तो ये तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल होंगे वो अनुसूची 3 के तहत शपथ कभी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होते हैं ये संविधान के संरक्षक होते हैं, ये संविधान के संरक्षक होते हैं। मतलब सारी कार्रवाइयाँ जो भी होंगी भारत के संविधान में वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के थ्रू ही होंगी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के थ्रू ही होंगी। ठीक है, तो इसलिए इनको संविधान का संरक्षक कहा गया है। बाकी जो प्रधानमंत्री, मंत्रीगण जितने भी होंगे जो शपथ लेंगे वो इसी अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे सभी। ठीक है, तो ये अनुसूची 3 हुई। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था, और ये तीसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि 8 प्रकार के व्यक्तियों, मंत्री, विधायक, ये सब जितने होते हैं इनमें 8 प्रकार के व्यक्तियों के शपथ लेने की बात बताई गई है। मतलब कि ये कितने प्रकार के व्यक्तियों की शपथ लेने की बात की गई है अनुसूची 3 में, 8 प्रकार के व्यक्तियों की। आशा करते हैं अनुसूची 3 भी आपको याद हो गई। आइए अनुसूची 4 में, यहाँ तक तो हो गया, शपथ दिला दी गई। अब क्या हुआ, अनुसूची 4 याद कैसे करना है, तो सभी, अब यहाँ तक शपथ तक तो हो गई, उसके बाद सभी चाहने लगे कि हमारे जितने कैंडिडेट हों सब राज्यसभा में चले जाएं। राज्यसभा एक सदन होता है, मतलब वहाँ पे अस्थाई सदन होता है, तो मतलब वहाँ जो जाता है 6 साल कार्यकाल में रहता है। तो दिक्कत होती है कि सभी चाहते हैं कि वहाँ चले जाओ, सेफ हो जाओगे, कि न चुनाव लड़ना है न कुछ करना है, सभी चाहता है वहाँ पे चले जाएं। तो इसलिए सब चाहने लगे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि राज्यसभा में उन्हीं को भेजा, मतलब कि इनकी संख्या निर्धारित कर दी गई कि किस राज्य से कितने जाएंगे, किस राज्य से कितने जाएंगे, बस इन्हीं की संख्या का ही वर्णन अनुसूची 4 में किया गया है। मतलब अनुसूची 4 में इनका वर्णन किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। ये हुआ पहला तरीका। आशा करते हैं कि चारों याद हो गई होंगी पहले तरीके से, नहीं तो दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका मतलब आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ तरीका। तो आइए तरीके को समझते हैं, इससे और कायदे से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, भारत है, ठीक है, इसको केंद्र और राज्य में पहले बांट देना है, ये तो सब है। ठीक है, राज्य में बांट दिए, क्या बांट दिए इसको, भाई पहले भारत है तो पहले उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको राज्य में बांट दिया, केंद्र और राज्य में बांट दिया हमने। उसके बाद बांट तो दिया, उसके बाद उसको चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए बाबू, पैसा तो चाहिए, पैसा चाहिए, तो हमने अनुसूची 2 का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब पैसा आया तो भ्रष्टाचार आने लगा, आता है ना बाबू, जब पैसा आएगा तो भ्रष्टाचार आना तय है। तो भ्रष्टाचार आने लगा तो हमने अनुसूची 3 को ले आ दिया, 3 की शपथ दिला दो बाबू कि कोई पैसा मतलब कुछ ना कर पाए। ठीक है, तो अनुसूची 3 ला दिया हमने। उसके बाद फिर क्या हुआ, दिक्कत होने लगी कि अनुसूची 3 भी आ गई, तो सब चाहने लगे कि हमारे सभी सदस्य चले जाएं राज्यसभा में, सेफ हो जाएं, सभी चाहने लगे कि हम सेफ हो जाएं। तो इसलिए अनुसूची 4 में ये वर्णन कर दिया गया, बाबू जितने भी जाओगे मतलब सबकी संख्या निर्धारित होगी, मतलब यहाँ जनसंख्या के आधार पर जाओगे, मतलब जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से वहाँ सीट आवंटित कर दी गई कि इससे ज़्यादा कोई नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आइए आशा करते हैं कि आपको ये चारों याद हो गई होंगी, दोनों मेथड आपको पसंद आए होंगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।